हम अनजाने में किस तरह पाप करते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण यह कि हम भोजन कैसे करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 3.13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण को अर्पित भोजन का बचा हुआ भोजन ही खाते हैं। किंतु वे कहते हैं कि जो लोग केवल अपने ही लिए भोजन पकाते हैं वह केवल पाप खाते हैं। इस मंदिर में तथा किसी समान घर में भोजन बनाने तथा खाने में अंतर यह है, हमारा भोजन बनाना तथा भोजन करना हमें पापों से छुड़ाता है, जबकि अभक्त का भोजन बनाना और भोजन करना उसे पापों में अधिकाधिक फंसाता है। दोनों जगह भोजन बनाना तथा भोजन करना एक सा प्रतीत होता है, किंतु दोनों में अंतर है। यहाँ कोई पाप नहीं होता क्योंकि भोजन श्री कृष्ण के लिए बनाया तथा खाया जाता है। कृष्ण भावनामृत कार्यों के क्षेत्र से बाहर किया जाने वाला कोई भी कर्म आपको प्रकृति के गुणों में बांधने वाला होता है। सामान्यतया आपको पाप कर्मों में फंसाया जाता है। जो लोग कीड़े मकोड़े जीव की हत्या करते हैं वे पाप कर्मों में लपित हो जाते हैं, पाप कर्मों से बचते हैं और पुण्य कर्म करते हैं। किंतु जो पुण्य कर्म करता है वह भी उलझता है। यदि मनुष्य पुण्यात्मा है तो वह किसी धनी या राशि परिवार में जन्म पा सकता है या वह अति सुंदर हो सकता है या अत्यंत विद्वान बनने का अवसर पा सकता है। ये पुण्य कर्मों के फल हैं। किंतु आप पुण्यात्मा हो या पापी, आपको किसी न किसी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है और यह यातना बहुत ही कठोर होती है। हमें यह भूल चुके हैं। आप चाहे अत्यंत धनवान तथा राशि कुल में ही जन्म क्यों न ले, किसी पशु के गर्भ में जन्म लें, जन्म जरा रोग तथा मृत्यु की पीड़ा तो उठानी ही होगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपको जन्म मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि इन 4 व्यवस्थाओं के निवारण का अवसर प्रदान करने के निमित्त है। किंतु यदि आप पाप कर्म करते हैं और पाप की रोटी खाते हैं तो यह कष्ट जैसे तैसे बने रहते हैं। अन्यथा आप श्री कृष्ण के शरण में आकर अपने पाप फलों को निर्मूल कर सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता 18.66 में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अपने तथाकथित सभी धार्मिक कृत्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे सारे पाप फलों से तुम्हें बचा लूँगा। श्री कृष्ण की शरणागत होने का एक अंश यह है कि ऐसी कोई वस्तु न खाई जाए जो उन्हें अर्पित न की जाए। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। यदि हमने कुछ पाप किया भी हो तो हम प्रसाद खाकर उसका प्रायश्चित कर लेंगे। यदि हम इस तरह से श्री कृष्ण की शरण लें तो वे हमारे पाप फलों से हमें बचाएंगे, यह उनका वादा है। और ऐसे शरणागत मृत्यु के समय कहाँ जाता है? क्या वह समाप्त हो जाता है? जैसे ही शून्यवादी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं मामेति
वह मेरे पास आता है और जाने के का लाभ क्या होता है। ममु पैत्य पुनर्जन्म दुखालयम असाचितम नापनुवंती। जो मेरे पास वापस आ जाता है उसे इस दुखी भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ता। यही सर्वोच्च सिद्धि है। ईशोपनिषद कहती हैं, आत्महंता चाहे वह जो कोई भी हो, उसे अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण श्रद्धाविहीनी के लोकों में प्रयास करना होता है। श्री कृष्ण के अनुसार श्री कृष्ण असुरों के लिए सिंह तथा भक्तों के लिए मेमना है। नास्तिक कहते हैं श्री कृष्ण को नहीं देखा है। हाँ, तुम श्री कृष्ण को देखोगे मृत्यु के समय, जब वे अंततः तुम्हें बंदी बनाने आएंगे। तो तुम उन्हें मृत्यु के सिंह के रूप में देखोगे। ओ नास्तिक श्री कृष्ण को मृत्यु के रूप में देखता है और आस्तिक या भक्त श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में मेमने के समान विनम्र देखता है। वस्तुतः हर व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, चाहे प्रेमवश हो या बाध्यतावश हो। जो भौतिक जीवन में फंसा हुआ है वह श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है, क्योंकि उसे श्री कृष्ण की बहिरंगा भौतिक शक्ति सेवा करने के लिए बाध्य किया गया है। यह वैसा ही है जैसा हम किसी राज्य के नागरिकों के साथ होता देखते हैं। चाहे नियम पालक नागरिक हो या अपराधी, वह राज्य के अधीन ही होता है। अपराधी यह कह सकता है कि उस राज्य की उसे परवाह नहीं है, किंतु तब पुलिस उसे बंदी बनाकर राज्य की सत्ता स्वीकार करने पर विवश ही कर देती है। इसलिए कोई चाहे चैतन्य महाप्रभु के इस दर्शन को माने या ठुकराए, हर जीव कृष्ण का नित्य सेवक है। वह उनका सेवक बना रहता है। अंतर केवल इतना ही है कि नास्तिक से श्री कृष्ण को उनके स्वामी के रूप में मानने के लिए बाध्य किया जाता है और भक्त स्वेच्छा से उनकी सेवा करते हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि ईश्वर के नित्य दास हैं और उन्हें स्वेच्छा से उनकी सेवा करनी चाहिए। तुम यह झूठा दावा ना करो कि तुम ईश्वर हो। अरे क्या तुम ईश्वर की परवाह नहीं करते? तुम्हें करनी पड़ेगी। महान असुर हिरण्यकश्यपु ने भी ईश्वर की परवाह नहीं की थी, अतः ईश्वर ने आकर उसे मार ही डाला। नास्तिक को ईश्वर मृत्यु के रूप में देखते हैं, किंतु आस्तिक को प्रेमी के रूप में। यही अंतर है। यदि आप भक्त हैं और आध्यात्मिक जीवन के इस दर्शन को समझते हैं, तो फिर आप चाहे क्षण भर जीवित रहें या 100 वर्ष, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अन्यथा जीवन रहने में क्या लाभ? कुछ वृक्ष 500 या 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु उच्चतर चेतना में विहीन ऐसे जीवन का क्या लाभ? यदि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के आप सेवक हैं और प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, जो आप सैकड़ों वर्ष अपना कार्य करते हुए जीवित रह सकते हैं, कोई कर्म धर्म बंधन का फल नहीं होगा। उसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 3.9 में की गई है। यथार्थ कर्मण्योऽन्यत्रं लोकान्यं कर्म बंधना। श्री कृष्ण के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, इस भौतिक जगत से बांधने वाला है।
यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में तथाकथित सुख प्राप्त होगा, किंतु फिर भी आप जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। और यदि आप दुष्कर्म करेंगे तो आपको पाप फल भोगने होंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में भी बंधे रहना होगा। किंतु यदि आप श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो अच्छा या बुरा फल, कोई फल नहीं मिलता और मृत्यु के समय आप श्री कृष्ण के पास लौट जाएंगे। कर्म बंधनों को तोड़ने का यही एकमात्र उपाय है।